जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि आज हम चर्चा करने जाते हैं आपके कैरियर से संबंधित। क्योंकि आज की चर्चा काफ़ी लंबे समय बाद हो रही है, क्योंकि हमारा जो कैरियर होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन को। देखिए, यहीं से बल मिलता है। अगर आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, समाज में आपकी प्रतिष्ठा होगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां पूर्ण होंगी, परिवार का रुतबा बनेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, कीर्ति वैभव बढ़ेगा, परिवार में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। लेकिन यदि यही भाव आपका कमज़ोर हो जाए तो फिर समझ लीजिए जितने भी आप स्ट्रगल करिए, आपके परिवार की ही दृष्टि में उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अन्य लोगों को तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों का किसी भी तरीके से अच्छे तरीके से निर्वहन ही नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपकी जिम्मेदारियां जब सही तरीके से नहीं निर्वहन कर पाएंगे तो जो आपकी जिम्मेदारी में लोग हैं तो उनकी दृष्टि में आपकी वैल्यू धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। फलतः आप स्वयं ही मानसिक उत्पीड़न का शिकार होना प्रारंभ कर देंगे। तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनको कि हम जानकर, वैसे भी यदि देखा जाए तो यह समय आपकी 7.5 के द्वितीय चरण का है। शनि जो आपके लग्न में बैठे हुए हैं, शनि जब लग्न में बैठे हुए हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हमारे सामने उपस्थित होती हैं जो हमको अन्य समय से अलग प्राप्त होती हैं। सर्वप्रथम लग्न में बैठा शनि देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकता है, जबकि 3 भाव ऐसे होते हैं, ये द्वादश भाव, लग्न भाव और आपका द्वितीय भाव। ये 3 भाव ऐसे होते हैं जब शनि यहाँ पर होते हैं तो मोस्टली कहा जाता है कि शनि अच्छा रिजल्ट नहीं करते, लेकिन मैं कहती हूँ कि शनि यहाँ पर भी बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं, बशर्ते यदि इनको हम नवमांस कुंडली में अच्छे से समझ लें। मान लीजिए देखिए शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, नवमांस कुंडली में आप जाइए, नवमांस कुंडली में देखिए शनि अगर 3, 6, 11 में है, किसी शत्रु ग्रह के साथ इनकी युति नहीं है, शत्रु ग्रह के साथ इनका किसी भी प्रकार से नक्षत्रवत संबंध नहीं है, अंश बल से डिग्री बल से सही परफेक्ट है, तो फिर ये शनि यहाँ पर आपको छप्पर फाड़ कर देने वाले बन जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, शनि यहाँ पर 3 ग्रहों के साथ, जिन ग्रहों के साथ संबंध बनाए हुए हैं उन ग्रहों की सिचुएशन क्या है। उन ग्रहों की सिचुएशन देखी जाए तो सबसे पहले क्या, कौन से ग्रह निकल कर आते हैं, गुरुदेव। गुरुदेव देखिए लक्ष्मी स्थान में बैठे हुए हैं, उच्च के होकर बैठे हुए हैं, गुरु के साथ इनके रिलेशन जो है सम है, नैतिकता का संबंध है, तो ये गुरु की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, जिस कारण से शनि के इनके संबंध बहुत अच्छे माने जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम इनकी द्वितीय ग्रह नक्षत्रपति बुध को अगर हम देखें तो वो सिंह राशि में बैठे हुए हैं। हालांकि अभी इनका जो प्रभाव है वो चेंज होगा। बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस समय पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, यानी कि ये भी अनुकूल है। हालांकि यदि प्रतियोगितात्मक चीज़ों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि षष्ठ भाव ऐसा भाव होता है कि अगर यहाँ पर कोई ग्रह आ जाए तो कहीं ना कहीं कितना भी सुख क्यों ना हो, थोड़ी सी निगेटिविटी बनी रहती है। तो ये चीज़ें अगर हम छोड़ दें, देखिए निगेटिविटी को, क्योंकि निगेटिविटी यहाँ पर अगर ग्रह बहुत अच्छा है तो 10 to 20% इससे ज़्यादा नहीं होती है। अब इसके द्वारा भी शनि को बहुत अच्छा प्रभाव मिल रहा है, क्योंकि देखिए नक्षत्र चेंज करने के कारण, क्योंकि नक्षत्र का जो प्रभाव होता है वो किसी ग्रह के स्वभाव को 70% तक चेंज कर देता है। तो यानी कि 70% बुध का जब स्वभाव चेंज होगा तो 20% शनि का स्वभाव चेंज होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर शनि का दृष्टि संबंध देखते हैं। शुक्र के साथ शनि के संबंध बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। शुक्र और शनि की एक दूसरे पर सप्तम दृष्टि, जो कि सोने पर सुहागा हो रही है। ये चीज़ें जो हैं शनि के प्रभावों को परिवर्तित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और शनि को देखिए, वैसे तो हम दंडाधिकारी भी कहते हैं, लेकिन शनि बेशक धीरे धीरे कार्य करने वाला ग्रह है, इसकी ऊर्जा जो है मंद गति से कार्य करती है, लेकिन जब भी इसके प्रभाव हमको प्राप्त होते हैं बहुत ही शानदार प्राप्त होते हैं। यानी कि देखिए इनको छप्पर फाड़ कर देने वाला कहा जाता है, बशर्ते नवमांस कुंडली में इनकी सिचुएशन को हम देख लें। अगर नवमांस कुंडली में हमारा ग्रह अच्छा है तो ये मान लीजिए कि गोचर कुंडली में हमारा ग्रह किसी भी स्थान पर जाए, हमको वहाँ से संबंधित बहुत बेस्ट रिजल्ट प्राप्त होने वाले। तो चलिए इसी चर्चा को हम कंटिन्यू करते हैं। शनि के वर्तमान समय में गोचर कुंडली के प्रभावों को जानते हैं। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम शनि लग्न में बैठे हैं तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, इस समय आप एकांत प्रिय व्यक्ति हैं। व्यक्तित्व में थोड़ी सी आपके देखिए जो कोई आपको देखता है ना एकदम खड़ूस व्यक्ति समझता है। मतलब देखिए जैसे शनि का स्वयं का स्वभाव है कि हम इनसे कितना डरते हैं, लेकिन जब इनके प्रभावों को जानते हैं तो उतनी ही रिस्पेक्ट इनके बारे में बढ़ जाती है। इसी तरीके से शनि जी का प्रभाव जिसकी लग्न पर होता है वो व्यक्ति दूसरों को देखने में नारियल के समान ही दिखाई देता है, बहुत कठोर कि आप उससे बात करने जाएंगे एकदम आपको खा जाएगा। तो ये व्यक्तित्व आपका जो है इस समय पर लोगों की दृष्टि में काफ़ी खड़ूस है। हालांकि आप इस समय चिंतन मनन जो है वो एकाग्रता को एक जगह पर फोकस किए हुए हैं अपनी उन्नति को लेकर, जो कि देखिए क्योंकि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ मैं बैरी ढूंढन गई रही किनारे बैठ, यानी जिस चीज़ के बारे में हमको बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव चाहिए तो उसके बारे में हमको उतनी ही गहराई में उतरना भी होगा। ऊपरी सतह से हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हमें दूध से मक्खन निकालना होता है हमें दही को बहुत अच्छे से मथना होता है। तो यही मंथन आप इस समय पर करेंगे। व्यक्तित्व जो है वो आपका थोड़ा सा रूड तो रहेगा, लेकिन हाँ देखिए फेमस रहेंगे आप जितना ज़्यादा आप कैरियर में तरक्की करते जाएंगे, क्योंकि शनि जब लग्न में बैठते हैं व्यक्ति को सेल्फ मेड बनाते हैं। यानी व्यक्ति इतना ज़्यादा स्वयं के कार्य कारोबार में इतना तल्लीन होकर डूबता है कि वो एक कीर्तिमान स्थापित करता है जो कि व्यक्ति को फेमस बनाती है। तृतीय दृष्टि देखिए शनि की मित्र भाव पर जा रही है, यानी कि तृतीय स्थान अगर कारक कहें तो यहाँ के बुध है, लेकिन जो आपके राशिपति हैं वो शुक्रदेव महाराज हैं। शुक्रदेव महाराज सप्तम स्थान में कारक होकर बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो शनि की दृष्टि जा रही है मित्र भाव में जा रही है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि देखिए आपके कार्य कारोबार से संबंधित कुछ आपको गाइडेंस भी चाहिए होते हैं, कुछ आपको सलाह भी चाहिए होती है, कुछ आपको अपने कार्यों को भी चेंज करना होता है, कार्यों की शुरुआत भी करनी होती है। देखिए तो गाइडेंस की बात करें, देखिए अगर यही शनि खराब अगर प्रभाव दे रहे तो आपको लोग गाइडेंस करेंगे तो लेकिन गलत तरीके से आपको गलत दिशा में दिग्भ्रमित करेंगे। लेकिन अगर यही शनि अच्छा प्रभाव दे रहे हैं तो आपका गाइडेंस बहुत अच्छा होगा और उस गाइडेंस के बल पर आप पीक पर पहुंचने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। फलतः आप नए मार्ग फिर से ढूंढना चालू कर देंगे, लेकिन अब और बढ़े हुए प्रभाव के कारण। तो ये चीज़ें आपको इस समय पर काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना कि प्रभावित करती हुई देखी जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर महत्वपूर्ण निर्णय परिवार से जुड़ा हुआ, जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ अगर आपको लेना ही पड़ रहा है तो इस समय पर आप बिल्कुल भी विचलित ना हो। थोड़ा सा स्वयं ध्यान में बैठिए, एकांत में बैठिए। आपको जो भी निर्णय लेना है उसके बारे में आपकी अंतर प्रेरणा से आपको उसका फल मिल जाएगा। वहीं अगर हम सप्तम दृष्टि की चर्चा करें, सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर जा रही है, तो जाहिर सी बात है सप्तम स्थान पर सबसे पहले आपका लाइफ पार्टनर और आपका बिजनेस पार्टनर, ये दो होते हैं। इनके साथ आपको पारदर्शिता बनाए रखनी होगी। देखिए बिजनेस हो या लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन हो, हालांकि लाइफ पार्टनर जो होगा आपका लॉयल होगा। हालांकि उसकी जिह्वा की यदि चर्चा करें तो थोड़ा सा इस समय पर जिह्वा में थोड़ी सी कड़वापन होगा, थोड़ा सा व्यंग्यात्मक लहजा होगा। हालांकि जीवन साथी इस समय आकर्षक भी होगा, लेकिन हाँ आपकी ट्यूनिंग इस समय पर थोड़ी सी कह सकते हैं ना कि बिगड़ी हुई रहेगी। मतलब खट्टा मीठा सा यहाँ पर आपके रिलेशन रहने वाले, तुनक मिजाजी वाला व्यवहार रहने वाला है। कारण क्योंकि शुक्र यहाँ पर बेशक कारक होते हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त बिजनेस की चर्चा करें तो बिजनेस देखिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक किसी मुकाम पर आप पहुँचा सकने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त देखिए शनि की दशम दृष्टि की चर्चा करते हैं, जो कि सीधे आपकी आजीविका को देख रही है। अब आजीविका भाव वो भाव होता है कि जहाँ पर अगर शनि प्रभावी हो जाए शुभ भाव से, क्योंकि यहाँ पर देखिए
अगर हम देखें तो ये गुरु की ही राशि है, सम राशि है। तो जाहिर सी बात है शनि और गुरु के संबंध जो है एक तो समान है और दूसरे शनि गुरु की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर शनि के बहुत ज़्यादा उग्र वाले प्रभाव नहीं मिलेंगे। शनि का ये सौम्य रूप यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सबसे पहले तो सौम्य रूप के लिए देखिए, यहाँ पर मैं अगर आपको कोई बताऊँ तो इस समय पर आपकी मेहनत, क्योंकि शनि का एक नियम है कि जो भी कार्य आपने अपनी जिम्मेदारी में लिया है, अब हम कहीं पर जॉब करते हैं तो जाहिर सी बात है किसी चीज़ की हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप पूर्ण जिम्मेदारी से करें। क्योंकि यदि आप अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी नहीं करते हैं, मान लीजिए बहुत से लोगों को मैंने भी देखा है कि वो जब कार्य करते हैं ना, बस 9 to 5 अगर उन्होंने जॉब पकड़ी हुई है तो बस उनको वहाँ पर टाइम पास करना होता है। जो भी कार्य उनको मिला है वो हो या ना हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं रहता हो, किसी तरीके से 5 बजे और वो उस स्थान से छूटें। ये शनि को ख़राब करने के लिए बहुत ही गलत चीज़ है। दूसरी शनि को ख़राब करने वाली चीज़ क्या होती है कि कार्य आपको दिया गया 10 बजे, मांगा गया 11 बजे, आप उसको डिले करते रहते हैं कि भाई जितना ही आप उसको अवॉइड कर सकें, डिले करते रहते हैं। बस आपको 10 बजे कार्य दिया गया, आप तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। उसमें कोई कमियां हैं, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, आप पूछिए, लेकिन कार्य जरूर करिए। ये शनि को बहुत अच्छा करता है। साथ ही साथ अपने प्रत्येक कार्य में दूरदर्शिता को इंक्लूड कीजिए। अब देखिए, इनके साथ में शनि के लिए और भी कुछ करना होता है, और ज़्यादा शनि के अच्छे प्रभाव मिलते हैं। सर्वप्रथम ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का यथाशक्ति यथासंभव नियमित रूप से जाप करने की आदत डालें। दूसरा क्या है कि आपको शनि से संबंधित देखिए, जो असहाय वर्ग है उसका आपको शोषण नहीं करना है किसी भी तरीके से, उसका निरादर नहीं करना, अपमान नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना, बल्कि जितना संभव हो सके ऐसे लोगों की